अगर आज कोई पुलिस वाला आपको सड़क पर रोक ले तो वो आपको थाने तक ले जा सकता है, लेकिन अगर कहीं फौज तैनात हो जाए तो पूरा इलाका खामोश हो जाता है। तो सवाल सिर्फ इतना है, फौज वीएस पुलिस, कौन ज्यादा ताकतवर है? आज इस वीडियो में हम अफवाह नहीं, सच्चाई बताएंगे। भारत में हर इंसान पुलिस को जानता है, लेकिन फौज को हर कोई नहीं देखता। पुलिस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है और फौज हमारी जिंदगी के पीछे की वजह है। इसीलिए लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्या पुलिस ज्यादा ताकतवर है या फिर फौज सबसे ऊपर है? आज हम भावना से नहीं, संविधान, कानून और हकीकत के आधार पर जवाब देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की। पुलिस होती है देश की आंतरिक सुरक्षा। अगर कहीं चोरी होती है, अगर कोई लड़ाई होती है, अगर कानून टूटता है, तो सबसे पहले पुलिस ही आती है। पुलिस के पास कानूनी अधिकार होते हैं, एफआईआर दर्ज करने का, गिरफ्तार करने का, पूछताछ करने का और जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करने का। एक आम नागरिक के लिए सबसे ताकतवर संस्था पुलिस ही होती है, क्योंकि पुलिस आपकी आज की आजादी कंट्रोल करती है। आप पुलिस से भाग नहीं सकते, क्योंकि पुलिस कानून का चेहरा है। अब बात करते हैं फौज की। फौज का काम कानून लागू करना नहीं है, फौज का काम है देश को बचाना। जब सीमा पर दुश्मन आता है, जब आतंकवादी हमला करते हैं, जब युद्ध छिड़ जाता है, तब पुलिस नहीं जाती, तब फौज जाती है। फौज के पास होती है भारी हथियारों की ताकत, युद्ध करने की अनुमति और दुश्मन को खत्म करने का अधिकार। फौज देश की आखिरी दीवार है। अगर ये दीवार गिर जाए तो देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस फौज को गिरफ्तार कर सकती है? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि पुलिस सीआरपीसी और आईपीसी के तहत चलती है और फौज आर्मी एक्ट के तहत। अगर फौज का कोई जवान गलती भी कर दे तो पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करती। पुलिस सिर्फ सूचना देती है और कार्रवाई फौज खुद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि फौज कानून से ऊपर है। इसका मतलब है फौज अलग सिस्टम में काम करती है। जब देश में हालात सामान्य होते हैं तो पुलिस काफी होती है, लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, जब दंगे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, जब पुलिस थक जाती है, तब पहले सीआरपीएफ आती है, फिर आरएएफ, और अगर फिर भी हालात न संभलें तो आखिर में आर्मी बुलाई जाती है, क्योंकि फौज को बुलाना मतलब होता है अब हालात बहुत गंभीर हैं। भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों में एएफएसपीए लागू होता है। इस कानून के तहत फौज को शक पर गोली चलाने का, बिना वारंट गिरफ्तार करने का और कानूनी सुरक्षा का अधिकार होता है। यहां ताकत के मामले में फौज पुलिस से कहीं आगे होती है, लेकिन याद रखिए, ये ताकत पूरे देश में नहीं है। ये ताकत सिर्फ खास हालात में दी जाती है। अब सीधे और साफ समझिए, आपको रोज कौन रोक सकता है? पुलिस। आपको जेल कौन भेज सकता है? पुलिस। देश पर हमला हो तो कौन बचाता है? फौज। युद्ध कौन जीतता है? फौज। यानी पुलिस आपके आज को कंट्रोल करती है और फौज आपके कल को सुरक्षित बनाती है। तो असली सच्चाई क्या है? फौज और पुलिस में कोई मुकाबला नहीं है। दोनों की ताकत अलग अलग जगह है। पुलिस न हो तो समाज अराजक हो जाएगा और फौज न हो तो देश असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए भारत को दोनों की जरूरत है। पुलिस कानून की ताकत है, फौज देश की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें और कमेंट में ईमानदारी से बताइए, आप किसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं, फौज या पुलिस?